भाजपा के गढ़ लहुरी काशी से माफिया अफजाल अंसारी इस बार फिर बने हैं समाजवादी पार्टी के खिलाड़ी। ऐसे में क्या डॉन ब्रजेश सिंह करा पाएंगे भाजपा की घर वापसी? वर्तमान में गाजीपुर लोकसभा सीट से माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं। 2019 चुनाव में अफजाल बसपा के टिकट से जीते थे, लेकिन पाला बदलकर इस बार वह सपा के टिकट से चुनाव मैदान में हैं। सपा ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट में अफजाल अंसारी के नाम की घोषणा भी कर दी है। बता दें कि अफजाल अंसारी पहली बार 2004 के चुनाव में जीतकर सांसद बने थे। बताया जा रहा है कि इस बार गाजीपुर सीट पर 2024 के चुनाव में माफिया अफजाल की होगी टक्कर डॉन ब्रजेश सिंह से। तो आइए डालते हैं एक नजर गाजीपुर लोकसभा सीट पर हुए 1952 से अब तक के चुनावी इतिहास पर। क्या कहते हैं इस सीट पर जातिगत आंकड़े, हम बताएंगे यहां आपको सब कुछ। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बता दें कि पूर्वांचल के जिलों में शामिल गाजीपुर का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। इसे लहुरी काशी भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा और बोली में लहुरी का अर्थ छोटी शब्द से होता है। काशी के तरह ही यहां भी गंगा उत्तर वाहिनी है। अब सियासत की यदि बात करें तो 1952 से लेकर अब तक इस सीट से कांग्रेस, जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, निर्दल और बीजेपी के सांसद चुने जा चुके हैं। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी को बसपा के टिकट पर यहां से जीत हासिल हुई थी। उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा को हराया था। कभी गंगा पार के इस इलाके अर्थात गाजीपुर में नील और अफीम की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। गाजीपुर फूलों के कारोबार के लिए भी जाना जाता था। वर्ष 1820 में अंग्रेजों ने यहां एक अफीम कारखाना स्थापित किया था। गंगा किनारे होने के कारण गाजीपुर के उत्पाद जल मार्ग के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में कोने में भेजे जाते थे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद उस समय के तत्कालीन बीजेपी सांसद मनोज सिन्हा केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बने थे। तब गाजीपुर से देश के अलग अलग हिस्सों के लिए कई रेलगाड़ियां संचालित की गई थीं। बता दें कि गाजीपुर जनपद में कुल 7 विधानसभा हैं। 7 विधानसभाओं में जखनिया, सैदपुर, गाजीपुर सदर, जंगीपुर, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद और जमनिया शामिल हैं। हालांकि इनमें से 2 विधानसभा मोहम्मदाबाद और जहूराबाद बलिया संसदीय क्षेत्र के हिस्से हैं। इस तरह देखा जाए तो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ 5 विधानसभा सीटें ही शामिल हैं। 1 जनवरी 2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर जारी की गई विधानसभावार मतदाता सूची में 29,23,032 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें 15,41,992 पुरुष मतदाता और 13,80,955 महिला मतदाता हैं। अगर निर्वाचन विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार महिला मतदाताओं की संख्या 53,441 बढ़ी है, जबकि 18 से 19 आयु वर्ग के कुल 44,345 युवा मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है। यानी वर्तमान में कुल युवा मतदाता 57,945 हैं जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। अगर गाजीपुर में वोटरों की जातिगत समीकरण की बात करें तो कमोबेश इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी तैयारी भी जारी रखती हैं। जातिगत आंकड़ों के अनुसार गाजीपुर में यादव 4.5 लाख, दलित 4 लाख, मुस्लिम 2.70 लाख, राजपूत 2.70 लाख, कुशवाहा 1.20 लाख, बिंद 1 लाख, अन्य पिछड़े वर्ग 1.50 लाख, ब्राह्मण 1.60 लाख, भूमिहार 0.40 लाख, वैश्य अगड़े 0.30, वैश्य पिछड़े 1.50 लाख और अन्य 0.20 लाख हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था। तब कांग्रेस के उम्मीदवार हरप्रसाद सिंह सांसद बने थे और अगले लोकसभा चुनाव में भी दोबारा उन्हीं की जीत हुई। इसके बाद वर्ष 1962 के चुनाव में कांग्रेस के विश्वनाथ सिंह गहमरी ने इस सीट को जीता था और हासिल किया था, लेकिन अगले चुनाव में यह सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई।
और 1967 से 1971 में लगातार 2 बार भाकपा के सरयू पांडे गाजीपुर के सांसद निर्वाचित हुए। फिर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव में यह सीट जनता पार्टी के खाते में चली गई। जनता पार्टी के गौरी शंकर राय सांसद चुने गए, लेकिन वर्ष 1980 से 1984 तक कांग्रेस ने फिर से इस सीट पर वापसी की और कांग्रेस उम्मीदवार जैनुल बसर लगातार 2 बार सांसद बने। इसके अलावा 1989 में निर्दल प्रत्याशी जगदीश कुशवाहा और 1991 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विश्वनाथ शास्त्री ने जीत दर्ज की। गाजीपुर लोकसभा सीट पर पहली बार वर्ष 1996 में मनोज सिन्हा बीजेपी के सिंबल पर सांसद बने थे, लेकिन 1998 में सपा के ओम प्रकाश सिंह ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। किंतु पुनः 1999 में दोबारा बीजेपी के मनोज सिन्हा ने इस सीट पर जीत हासिल कर लिया। अब बात करें वर्ष 2004 की, तो सपा के टिकट पर अफजाल अंसारी सांसद बने थे, लेकिन दूसरी बार सपा ने राधे मोहन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा और वह भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इस उठापटक के बीच वर्ष 2014 के चुनाव में मनोज सिन्हा की फिर से वापसी हुई, लेकिन 2019 के चुनाव में सपा, बसपा और रालोद के गठबंधन में सीट बसपा के खाते में आई और बसपा ने माफिया अफजाल अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया। तब अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को भारी मतों से हरा दिया। बता दें कि वर्ष 2014 में मनोज सिन्हा करीब 33,000 वोटों से जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन 2019 में सपा, बसपा और रालोद गठबंधन के आगे मनोज सिन्हा करीब 1.25 लाख वोटों से चुनावी मैदान में पीछे रह गए और हार गए थे। हालांकि मनोज सिन्हा 2014 की तुलना में 2019 में देखा जाए तो करीब 1.5 लाख ज्यादा वोट पाए थे, लेकिन फिर भी परिणाम बीजेपी के हक में नहीं रहा और वह हार गए। अब एक बार फिर 2024 में गाजीपुर सीट माफिया अफजाल और डॉन ब्रजेश सिंह के बीच होने वाले चुनावी युद्ध को लेकर चर्चा में है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सुभाषपा के टिकट पर डॉन ब्रजेश सिंह क्या भेद पाएंगे माफिया मुख्तार और माफिया अफजाल के इस चक्रव्यूह को। भाजपा को गौरव लौटा पाएंगे ब्रजेश सिंह की नहीं, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।